हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। अब अभी तक हमने इसमें ये पढ़ा कि कितने सारे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाए ताकि वीमेन की जो कंडीशन है वो सोसाइटी में जो वीमेन की कंडीशन ठीक नहीं थी तो उनकी कंडीशन को ठीक करे उन रिफॉर्म से जो उन्होंने चेंजेस लाए। तो जैसे कुछ मुस्लिम हाउस होल्ड से मतलब जो कंज़र्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते थे नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे भी अब औरतों ने स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन वो क्या पढ़ती थी? कुरान पढ़ती थी। और कौन सी लैंग्वेज में? अरबिक लैंग्वेज में। अभी तक औरतों को अलाउ नहीं था पढ़ना, लेकिन अब औरतों ने भी स्टार्ट किया पढ़ना। तो उनको दूसरी औरतें पढ़ाने आया करती थी उनके ही घर पे। मुमताज़ अली जो थी उन्होंने कुरान से कुछ वर्सेस को री इंटरप्रेट करवाया ताकि वो विमेंस एजुकेशन के लिए आर्ग्यू कर सकें। और बहुत सारी मतलब ये इसलिए इन्होंने करवाया, इतने सारे चेंजेस आए ताकि क्या हो सके, जो विमेन है उनको एनकरेज किया जा सके कि वो अपने रिलीजन के बारे में पढ़ सकें या डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में उनको पता चले उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज वो समझ सकें। फिर क्या हुआ, लेट 19वीं सेंचुरी तक के बाद से उर्दू नावल भी अब लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब फिर जो विमेन थी मतलब रोल ऑफ विमेन इन विमेन अपलिफ्टमेंट, मतलब औरतों ने ही औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या काम किया। अर्ली 20वीं सेंचुरी से अर्ली 20वीं सेंचुरी से जो मुस्लिम विमेन थी जैसे कि बेगम जो भोपाल जो थी उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया ताकि औरतों की जो एजुकेशन है, वीमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स इस्टेब्लिश किए, कहाँ पे? अलीगढ़ में, गर्ल्स के लिए। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में। और फिर तो जो ये बेगम रुकैया थी वो एक फेयरलेस क्रिटिक रही है इन कंजर्वेटिव आइडियाज़ की। और उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं हर फेथ के, हर धर्म के, वो औरतों को एक इन्फीरियर प्लेस देते हैं। और फिर 1880s तक फिर क्या हुआ, जो इंडियन वीमेन थी वो अब यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने एंटर शुरू कर दिया करना, यानी कि वो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने चली गई अब हायर एजुकेशन के लिए। कुछ उनमें से डॉक्टर बन गई, कुछ टीचर्स बन गई। बहुत सारी वीमेंस जो थी उन्होंने अब लिखना शुरू किया। कुछ ने अपने क्रिटिकल व्यूज़ को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो क्रिटिकल व्यूज़ जो उन्होंने पब्लिश किए, लेकिन वो किस पे बेस्ड थे, उनकी मतलब सोसाइटी में जो वीमेन की जगह है उस पे उन्होंने वो क्रिटिकल व्यूज़ को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। एक थी ताराबाई शिंदे, वो मतलब उन्होंने घर में ही पढ़ा, एजुकेट किया अपने आप को पूना में। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, स्त्री पुरुष पुरुष तुलना। ये इस बुक का मतलब ये है कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, मैन और वीमेन के बीच में जो कंपैरिजन है इस बुक का मतलब। तो इस बुक में उन्होंने क्या किया, जो वीमेन और मैन के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस हैं उसको क्रिटिसाइज़ किया इस बुक में। फिर पंडित रामाबाई थी, एक ग्रेट स्कॉलर संस्कृत की। उनको लगा कि जो उन्होंने कहा कि जो हिंदुइज़्म है वो बहुत ही ऑप्रेसिव है वीमेन के लिए, मतलब वीमेन को वो बहुत ऑप्रेस करते हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी कि इस पे हिंदू जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन थी उनकी मिजरेबल लाइव्स को लेकर एक बुक लिखी इन्होंने एक विडोज़ के लिए एक घर भी बनवाया पूना में ताकि वो उन विडोज़ को शेल्टर प्रोवाइड कर सके जिन विडोज़ को उनके हस्बैंड्स के रिलेटिव्स बैडली ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे इस घर में जो उन्होंने घर इस्टेब्लिश किया था या बनाया था, इस घर में विमेन को मतलब ट्रेन किया जाता था ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने। तो जो फिर तो इतनी सारी चेंजेस आने के बाद भी लोग तभी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रही उनकी। उनको मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे हिंदू नेशनलिस्ट जो थे उनको लगा कि अगर हिंदू वीमेन जो हैं वो अगर वेस्टर्न वेज़ को अडॉप्ट करेंगी तो इससे क्या होगा, उनका हिंदू कल्चर करप्ट हो जाएगा और जो फैमिली वैल्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो भी मतलब उनको भी यही था दिमाग में
कि ये जो चेंजेस आ रही है इसकी वजह से उनकी लड़कियां ख़राब हो सकती हैं। फिर 19वीं सेंचुरी के एंड तक जो वीमेन थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगी, रिफॉर्म्स के लिए वो काम करने लगी। उन्होंने बुक्स लिखी, मैगजीन्स को एडिट करवाया, स्कूल्स बनवाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनवाए और वीमेंस एसोसिएशन भी सेटअप किए। अर्ली 20वीं सेंचुरी तक उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स भी किया ताकि फीमेल सफ़रेज मतलब राइट टू वोट, मतलब वीमेन को भी हक मिले वोट देने का। पॉलिटिकल प्रेशर बनवाया ताकि वीमेन को भी हक मिले वोट देने का। और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिले और एजुकेशन भी मिले सब वीमेंस को। कुछ वीमेन तो उन्होंने नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट जो 1920 से शुरू हुए उसमें भी पार्टिसिपेट किया कुछ वीमेन ने। तो 20वीं सेंचुरी में लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी अपना सपोर्ट किया जो वीमेन ग्रेटर इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए कर रही थी चेंजेस, डिमांड कर रही थी। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी उनको अपना सपोर्ट दिया। तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि विमेन और मैन दोनों को फुल सफरेज मिलेगी इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया आज़ाद होगा। लेकिन तब तक उन्होंने विमेन को कहा कि आप क्या करो, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स जो चल रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो हम मूवमेंट चला रहे हैं, आप तब तक उस पर कॉन्संट्रेट करो। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।